हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्यों जरूरी है जानना, और फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट किस तरह से बनाए जाएं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये होते क्या है? तो इसका आंसर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल इन वैल्यूज। मतलब वैसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं पर उनकी वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, उन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी इक्वल वैल्यू वाले फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं सिंपली। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब इस सर्कल को हाफ कलर किया गया है तो ये क्या हो गया 1/2, यानी शेडेड पोर्शन क्या हो गया 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेडेड कर दिया गया है। अब इस सर्कल में इसे 4 भागों में बांट दिया गया और 2 भाग को कलर कर दिया गया। तो यहां भी क्या हो गया शेडेड पार्ट 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड है और फ्रैक्शन बन गया 2/4 और यहाँ फ्रैक्शन है 1/2। तो इस तरह से फ्रैक्शन तो अलग अलग हो गया, पर अगर शेडेड पार्ट देखा जाए तो ये भी सर्कल का आधा शेडेड है और ये भी सर्कल का आधा पार्ट शेडेड है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन बन रहा है 2/4 क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है तो ये 1/2 हुआ। लेकिन शेडेड पोर्शन दोनों का आधा आधा है तो ये 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इसका 3 पार्ट कलर कर दिया गया तो फ्रैक्शन हो गया 3/6, यानी 3 आउट ऑफ 6 पार्ट कलर्ड है। और इसी को अब अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड कर दें और 4 पार्ट को कलर कर दें तो फ्रैक्शन हो गया 4/8, यानी 4 आउट ऑफ 8 जो है वो कलर्ड है। अगेन यहाँ 4 पार्ट को कलर किया गया है, यहाँ 3 पार्ट को कलर किया गया है, लेकिन दोनों ही सर्कल क्या है हाफ शेडेड या हाफ कलर्ड है। तो इस तरह से ये 4/8 ये सारे क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, यानी इनके वैल्यू सेम है 1/2 यानी हाफ सर्कल। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस इक्वल फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम आ रही है, भले ही उनके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं पर वैल्यू क्या है सेम है, वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं? तो इसके 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स बाय द सेम नंबर। पहला रूल कहता है कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, यानी अगर फ्रैक्शन 1/3 है तो हम दोनों ही पोर्शन में ऊपर न्यूमरेटर्स और नीचे डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 एंड 3 2 जा 6, तो एक फ्रैक्शन बन जाएगा 2/6। ये इक्विवेलेंट होगा 1/3 के। इसी तरह से अब अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो अगेन 3/9 भी इक्विवेलेंट हो गया 1/3 के। इसके बाद हम चाहें तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए अब 1/3 को 4 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 4 जा 4 हो जाएगा और 3 4 जा 12, तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका निकल गया 4/12। तो ये सारे नंबर 1/3, 2/6, 3/9 एंड 4/12 ये सारे क्या हो गए एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन सब का वैल्यू क्या आएगा 1/3 ही आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये हो गया बाय मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से निकाला जाए, रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये कहता है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा। जैसे अब अगर एक फ्रैक्शन है 6/12 और इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3/12 को 2 से डिवाइड किया 6, तो 3/6 जो फ्रैक्शन बना वो 6/12 का इक्विवेलेंट होगा। अब एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा क्योंकि 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो इस तरह से 2/4 एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब 4 की टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते, मतलब ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकता 4 से, अगेन 5 से भी नहीं हो सकता 6 और 12 डिवाइड, तो 6 से हो सकता है। तो अब 6 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/2। अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/12 इज 1/2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिवाइड करने से भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल रहा है। यहाँ 6/12, 3/6,
2/4 एंड 1/2। ये सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, एक दूसरे के इक्वल वैल्यू वाले हैं। और ये कैसे आया? डिवाइड करने से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम दो तरह से बना सकते हैं। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि छोटे से छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तब हम उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और अगर कोई बड़ा नंबर है इस तरह से जिसको हम छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से बच्चे को समझा देना है कि इसके निकालने के तरीके क्या हैं। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ना चाहिए या निकालना चाहिए। तो आगे जब बच्चों को इनके कंपैरिजन सिखाए जाएंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, या इन फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब सिखाए जाएंगे, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की नीड उन्हें समझ में आएगी, इसके यूजेज उन्हें क्लियर होगा। अभी देखते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, राइट मिसिंग न्यूमरेटर्स, हाफ ऑफ बार इज शेडेड। अब इनके न्यूमरेटर मिसिंग है, इन्हें लिखना है फिगर को देखते हुए। दूसरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से हैं कि इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और 2 भाग इसका शेडेड है, तो हम न्यूमरेटर 2 कर देंगे क्योंकि 2 आउट ऑफ 4 बन रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स में इस बार को डिवाइड किया गया और 3 कलर किया गया है, तो डिनोमिनेटर 6 हो गया, न्यूमरेटर 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 8 इक्वल पार्ट्स में बार को डिवाइड किया गया है और 4 को कलर किया गया है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4। वेरी इजी। अगर बच्चों ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर समझा हुआ है तो इस काम को वो फटाफट कर लेंगे। नाउ इसी का अपोजिट, राइट डिनोमिनेटर्स एंड 3/4 ऑफ बार इज शेडेड। अब बार को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है और 3 पार्ट इसके शेडेड हैं, इसी का इक्विवेलेंट ये है, तो इनके डिनोमिनेटर फिल करना है। जैसे 6 दिया हुआ है यहाँ, तो ये शेडेड पोर्शन 6 है और टोटल इक्वल पार्ट्स यहाँ 8 हैं, तो ये हो जाएगा 8 डिनोमिनेटर्स। और इसमें टोटल 12 इक्वल बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमें 12 लिख देना है। 12 डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर ऊपर लिखा हुआ है शेडेड पोर्शन का। नाउ मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है। जैसे 1/4 है, तो 1/4 किसके इक्वल होगा? 1/4 यहाँ 2, 1 का 2 किया, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2/8। 1/2 का इक्विवेलेंट क्या होगा? ये आ जाएगा यहाँ, सॉरी 1/2 यहाँ 5/10 से मैच होगा, और ये 3/5 6/10 से मैच होगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 6 हो गया और ये 10 हो जाएगा। इस तरह से बच्चे को ढूंढने को बोलिए। नाउ 1/6 इससे मैच होगा, 2/12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे दोनों में, 5/6 मैच होगा 10/12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मिसिंग न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स। अब न्यूमरेटर मिसिंग है तो उसे लिखना है, डिनोमिनेटर मिसिंग है तो उसे लिखना है। जैसे 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -10 है, 10 यानी 5 2 जा 10 किया गया, तो हम ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 2 जा 8 हो गया। इसी तरह से 2/3 है और ये बन गया -12, तो यानी 3 4 जा 12 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 हो गया। 3/5 है और ये बन गया 6/, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6, तो इसी तरह से 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2/3 बन गया 4/, तो 4 बना 2 में 2 मल्टीप्लाई करके, तो 3 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये फ्रैक्शन हो गया 4/6। नाउ राइट ईच फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब कि बोला जा रहा हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो बच्चे को बताइए कि यानी तुम्हें यहाँ डिवाइड करना है, किसी बड़े फ्रैक्शन को छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो छोटा करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 4/6, अब ये 4 और 6 दोनों ही किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्या आएगा? 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। नाउ नया और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा 2/3, क्योंकि आगे हम इसको सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से 9 और 12 दोनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 6/9 अगेन ये 3 के टेबल में ही आएंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। 5 और 10 ये केवल 5 के टेबल में आएंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए जब बोला जाए तो डिवाइड करना है। नाउ सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जो फ्रैक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग में, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनमें ढूंढना है, जो सही है उसे सर्कल कर देना है। जैसे 4/5,
4/5 का इक्विवेलेंट 2/8 नहीं हो सकता, 3/4 भी नहीं हो सकता, लेकिन 8/10 हो सकता है। 5 2 जा 10, दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/10 आ गया, यानी 4/5 और 8/10 इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट 3/3 यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 कहाँ है? 4/8 नहीं, 6/6 1 होता है, इसलिए ये हो गया, और 4/4 भी 1 होगा, तो ये भी सर्कल हो गया। 1/6 तो 1/3 नहीं होगा, 2/12 ये हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो ये 1/6 का इक्विवेलेंट हो गया, सर्कल हो जाएगा। नाउ 1/2, 2/3 नहीं होगा, 6/9 भी नहीं होगा, 5/10 ये होगा, 5/10 यानी 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 हो गया। इसी तरह से 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।